सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर खरीदने के मुद्दे को लेकर जेजेपी के शाहबाद के विधायक रामकरण काला के चेयरमैन से इस्तीफा देने के साथ ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन की उम्र को लेकर सवालिया निशान उठ गए हैं। हर कोई ये पूछ रहा है कि टेंशन के इस दौर में अब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन कितने दिन और टिकेगा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने तल्ख तेवर अपनाए हैं और बयानबाजी की है, उससे यह लग रहा है कि बीजेपी के नेता जेजेपी के साथ गठबंधन लंबा रखने के इच्छुक नहीं हैं। बीजेपी और जेजेपी के बीच पहली बार इस तरह की गठबंधन में तनातनी हुई है। उचाना में बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव द्वारा कहे गए मेरी दीदी ही बनेगी विधायक ने एक बार फिर से बीजेपी और जेजेपी के बीच में तनातनी का दौर शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि जेजेपी उनका हक मार रही है और इसलिए बीजेपी के नेता जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं रखना चाहते हैं। जेजेपी भी अब कहीं ना कहीं आर पार के मूड में आ गई है। जिस तरह से रामकरण काला ने शुगरफेड की चेयरमैनी से इस्तीफा दिया है, उससे यह साबित हो गया है कि जेजेपी भी अब अंडर प्रेशर काम नहीं करेगी और वो मुद्दों पर बीजेपी के साथ आमने सामने की बात भी करेगी। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर पहले दिन से लेकर अभी तक लगातार सवाल उठते आए हैं कि यह गठबंधन कितने दिन चलेगा। शुरू में विरोधियों ने दावा किया था कि गठबंधन 6 महीने भी नहीं टिकेगा और सरकार से समर्थन वापस लेना पड़ेगा, लेकिन लगभग 3.5 साल के दौरान बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन स्मूथली चला और दोनों ही पार्टियों में कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अचानक ही इस गठबंधन के बीच में नए सुलगते हुए सवाल पैदा हो गए हैं। बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के बीच हो रही जुबानी जंग ने गठबंधन की उम्र पर सवालिया निशान लगा दिया है। जहां तक बीजेपी की बात है, उसके नेताओं के अलग अलग बयान आए हैं। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि बीजेपी को समर्थन देकर जेजेपी ने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि इसके बदले में बीजेपी ने जेजेपी के कई नेताओं को मंत्री बनाया है और सरकार में हिस्सेदारी दी है। यानी बीजेपी जेजेपी के समर्थन को एहसान नहीं मानती है, वो अदले का बदला मानती है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कह चुके हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जेजेपी तो सिर्फ पार्टनर है। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी ये साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन मजबूरी के चलते हुए था और 2024 के चुनाव में जेजेपी के साथ बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी। अगर बालियान के बयान को गंभीरता से लें तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं चाहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगले 1.5 साल में कितने दिन और बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन कायम रहेगा। विरोधियों का कहना है कि गठबंधन चंद घंटों में या चंद दिनों में टूट जाएगा, लेकिन बीजेपी के हालात और बीजेपी की पॉलिटिक्स साफ तौर पर इशारा कर रही है कि नेताओं की जुबानी जंग के बावजूद अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। खासतौर पर अंबाला उपचुनाव से पहले तो किसी तरह की गठबंधन में टूट फूट की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी बेशक ये जाहिर कर रही है कि वो जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सहज नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बीजेपी का हाईकमान जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के अभी मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में एनडीए का विस्तार करना चाहती है और हरियाणा में फिलहाल उसके साथ जेजेपी ही है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अभी इसके बारे में बीजेपी हाईकमान ने साफ नहीं किया है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, होगा तो किन शर्तों पर होगा। इसलिए ऐसे में अगले 6 महीने में किसी तरह का संकट बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के बीच ये कड़वी बयानबाजी और भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन इस बयानबाजी के युद्ध के बावजूद दोनों पार्टियों में अभी गठबंधन टूटने कोई आसार नहीं है। रामकरण काला के इस्तीफे से यह तो साफ जाहिर हो गया है कि अब जेजेपी बैकफुट पर नहीं रहेगी और वह बीजेपी के साथ चुनावी वायदों के साथ साथ जनता से जुड़े मुद्दों पर आमने सामने की बातचीत भी जरूर करेगी। रामकरण काला का इस्तीफा यह भी बता गया है कि जेजेपी अब डिफेंसिव नहीं होकर बल्कि एग्रेसिव होकर पॉलिटिक्स करेगी और बीजेपी के साथ सम्मान की पॉलिटिक्स करेगी। बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बीच में चल रही ये बयानबाजी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बीच चल रहे गठबंधन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है। लेकिन ये भी सच है कि इस
कड़वी बयानबाजी के बावजूद गठबंधन को किसी तरह कोई खतरा नहीं है और अभी निकट भविष्य में दोनों ही पार्टियों का गठबंधन इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।